हेलो दोस्तों, ईएफएल लर्निंग के नए वीडियो में आपका स्वागत है। बीपीसीएल फिर से डिविडेंड देने जा रही है। दोस्तों, मार्च के महीने में ऑलरेडी अगर आपकी एलिजिबिलिटी थी तो डिविडेंड आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो चुका है। इसके बारे में थोड़ी देर के बाद बात करेंगे दोस्तों, लेकिन अब डिविडेंड फिर से आ रहा है। तो दोस्तों, अगर आप इन्वेस्टर है या डिविडेंड इन्वेस्टिंग में इंटरेस्ट रखते हैं तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इस वीडियो में मिलने वाली है और हर बार की तरह डेटा पर फोकस करेंगे और डेटा को बहुत ही सिंप्लीफाई करके दोस्तों इस वीडियो में हम लेके आए हैं, तो लास्ट तक बने रहिएगा। अब यहां पर दोस्तों नोट करने की बात है, मार्च 16 उस दिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो भारत पेट्रोलियम है उनकी मीटिंग होने वाली है और सेकंड इंटरिम डिविडेंड का ऐलान होने वाला है। सेकंड इसीलिए क्योंकि जो पहला जो डिविडेंड था ऑलरेडी पेमेंट आ चुका है मार्च के महीने में, 8 मार्च या उससे पहले आपके अकाउंट में आ चुका है। मैं अपनी पर्सनल बात करूं तो मुझे 4 मार्च को पैसा आ गया था दोस्तों। अब देखिए, ये जो मार्च का जो डिविडेंड जो था, इनफैक्ट ये फरवरी की इसकी एक्स डिविडेंड डेट थी, तो 16 रुपए पर शेयर का डिविडेंड था और ये पैसा अभी क्रेडिट हो चुका है। लेकिन अब जो डिविडेंड की बात की जा रही है वो डिविडेंड कंपनी पैसा जो है कहां से कंपनी ने जुटाए हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं और कितना एक्सपेक्ट किया जा सकता है वो भी जरा सा डेटा के साथ समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। दोस्तों देखिए, अगर कंपनी को डिविडेंड देना है तो उसके पास पैसे होने चाहिए। तो पैसे वो कहां से वो जुगाड़ कर रही है, उनके खुद के शेयर्स हैं, ट्रेजरी शेयर्स जिन्हें कहा जाता है, जो कंपनी के पास खुद है। तो वो शेयर उन्होंने बेच दिए हैं बहुत ही रिसेंटली, अभी ये शेयर्स बेचे हैं, 8 मार्च को ही बेचा है उन्होंने। 435 रुपए का ये भाव था जहां उन्होंने बेचा है, 5,500 करोड़ रुपए उनको मिले हैं। तो ये जो डील हुई है वहां से उनको पैसा मिले हैं, जो भारत पेट्रोलियम है उनको यहां पर मिले हैं। तो यहां से स्पेशल डिविडेंड का अमाउंट आएगा। लेकिन ये नहीं, इसके अलावा भी जो नुमालीगढ़ रिफाइनरी है असम में, वहां पर भी उन्होंने जो स्टेक है वो बेचा हुआ है। तो उसके बारे में भी दोस्तों हम बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आपके लिए बहुत ही अच्छी डील है जहां फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं अपस्टॉक से या फिर एंजल ब्रोकिंग से। दोस्तों, अगर आपको इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग करनी है तो आपके पास डीमैट अकाउंट होना चाहिए। तो आप फ्री में ये अकाउंट ओपन कर सकते हैं और आपको 300 रुपीज हमारी तरफ से आपको कैशबैक भी मिलेगा। तो लिंक जो है नीचे दी हुई है। दूसरी चीज, आईपीओ भी बहुत सारे आ रहे हैं मार्च में, तो ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जिसका आप फायदा उठा सकते हैं। अब दोस्तों, हमने बात करी 5,500 करोड़ की जो डील हुई थी, जो ट्रेजरी शेयर, उसके अलावा असम में नुमालीगढ़ रिफाइनरी में भी उनका 61.25% का स्टेक था जो उन्होंने बेच दिया 9,900 करोड़ में। अब वो स्टेक को खरीद कौन रहा है? ऑयल इंडिया खरीद रहा है, असम गवर्नमेंट खरीद रही है और इंजीनियर्स इंडिया है। तो ये सब मिलके इसको खरीद रहे हैं दोस्तों। तो ये इसीलिए भी जरूरी था क्योंकि डिसइन्वेस्टमेंट इसका होने वाला है। तो एक्सपेक्ट कितना किया जा सकता है? 30 रुपए से 50 रुपए। और दोस्तों, अगर इससे ज्यादा का भी अगर डिविडेंड होता है, मतलब 50 से ऊपर का भी डिविडेंड होता है, तो फिर बहुत ही मुझे सरप्राइज नहीं लगेगा क्योंकि कंपनी के पास जिस हिसाब से ये सब जो बेचा गया है, क्योंकि मैं आपको बताऊं 9,900 करोड़ जो था जब ये बात हो रही थी, तो अब 30 से 35-36 रुपए के डिविडेंड की बात थी। लेकिन अब ये ट्रेजरी शेयर बिके हैं तो और ज्यादा यहां पर डिविडेंड की यहां पर एक्सपेक्टेशन हो जाती है। बट कंजर्वेटिवली ये एक फिगर है जहां पर एज एन इन्वेस्टर सोचा जा सकता है। जो भी हमने रिसर्च की उससे पता चल रहा है कि ये डिविडेंड हो सकता है। लेकिन देखिए, ऐसा तो नहीं है कि कंपनी को जो भी पैसा मिला है वो पूरा का पूरा वो डिविडेंड में दे देगी। कंपनी के दूसरे खर्चे भी हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश बीना में। दोस्तों, अगर आप मध्य प्रदेश से हैं या असम से हैं तो जरूर नीचे हाई और थम्स अप कीजिएगा। बीना में उनकी रिफाइनरी है जहां पर ओमान ऑयल का स्टेक है। तो ओमान ऑयल का जो स्टेक है वो भारत पेट्रोलियम को खरीदना है। इसकी कीमत रहेगी 2,400 करोड़ के आसपास। कंपनी के कुछ डेट भी है, तो यहां पर कुछ खर्चे हो सकते हैं। कुछ जो बीना रिफाइनरी है, देखिए 5,500 और 9,900 करोड़ तो उनको मिले हैं, लेकिन ये डेट में कुछ पैसे जाएंगे। ये जो बीना रिफाइनरी है, यहां पर जो ओमान से जो स्टेक खरीदेंगे तो वहां पर भी कुछ खर्चा होने वाला है।
तो किस हिसाब से कैपिटल एलोकेशन होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस हिसाब से कंपनी अपना एलोकेट करती है पैसा, किस हिसाब से अपने शेयर होल्डर्स को रिवार्ड करती है। और देखिए सबसे बड़ा शेयर होल्डर्स तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही है ये दोस्तों, तो वो देखना बहुत जरूरी रहेगा। तो उसके लिए अच्छे खासे डिविडेंड की उम्मीद है। 16 मार्च का बहुत ज्यादा इंतजार रहेगा, जहां पर एक अच्छा खासा डिविडेंड जो है 30 टू 50 रुपीस के रेंज में एक्सपेक्ट किया जा सकता है। लेकिन अगर कंपनी बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव हो जाती है, डेट पर बहुत ज्यादा फोकस करती है या कैश बचाने पर फोकस करती है, तो डिविडेंड कम भी हो सकता है, लेकिन इसके चांसेस कम है। कोई भी चीज के ऐसा तो नहीं है कि 100% ही चांसेस है कि डिविडेंड 30 या 50 रुपीस मिल जाएगा, लेकिन इसके चांसेस कम है। फिलहाल अच्छा खासा यहां पर डिविडेंड एक्सपेक्टेशन रखा जा सकता है। 16 मार्च को और ज्यादा क्लैरिटी आएगी दोस्तों, हमको उसका इंतजार रहेगा। वीडियो को सब्सक्राइब करके रखिए, हमारे चैनल को इनफैक्ट सब्सक्राइब करके रखिए दोस्तों, सबसे पहले इंफॉर्मेशन आप तक हम पहुंचाएंगे। आपने अपना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।